हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी व्यापार की शुरुआत ए बी तथा सी करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपये का हो तो बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सबसे पहले इसमें दिया है कि तीनों ए बी सी मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ इसमें आगे गिवन है कि बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी मिलकर जितने भी पूंजी लगाते हैं उसका 1/6 भाग अकेला बी लगाता है। और कहता क्या है कि ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं, मतलब बराबर पैसे निवेश करते हैं। और कहता आगे क्या है कि यदि वार्षिक लाभ अगर इन पूंजियों से अगर 33,600 रुपये का हो तो बी तथा सी के लाभों में अंतर क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बी की जो वैल्यू दी है, कहता है कि कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हों तो आपको पता चल गया होगा कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को फ्रैक्शन की फॉर्म में ही सोल्व कराता हूँ। यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका 1/6 भाग का मतलब ये हुआ, अगर मान लेते हैं कि कुल राशि अगर 6 के हिस्से की है तो बी जो है एक हिस्सा जो है निवेश करता है। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। तो 1/6 का मतलब ये हुआ, कुल पूंजी का 1/6 का मतलब ये हुआ कि अगर कुल पूंजी अगर 6 के हिस्से की है तो उसका एक हिस्सा वो खुद जो है निवेश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का 1/6 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको मैं 6 का 1/6 अगर मैं आपको क्लियर करके बता दूं तो 6 का 1/6 है। मान लेते हैं कुल पूंजी 6 है और उसका 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आपके बात समझ में आ गई होगी। तो अगर कुल पूंजी अगर 6 हिस्से में है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर कुल पूंजी 6 हिस्से में है, बी अगर एक हिस्सा जो है क्या कहते हैं निवेश करता है, तो बचे कितने हिस्से आपके, 5 हिस्से। 5 हिस्से में कहता क्या है, ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं, बात ध्यान रखना। तो बराबर बराबर कैसे इनको बांटा जाएगा, तो 5 हिस्से को आधा आधा करना पड़ेगा, जो 5/2 और 5/2 यहाँ से आ जाएगा। और दोनों का हम यहाँ से रेशियो बना लेंगे और हम इसका डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, रेशियो तभी हमारा पूर्ण होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको 5 का एज इट इज़ रहेगा और 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज़ 5 रहेगा। तो इसका जो अनुपात बन गया है निवेशित राशि का, वो 5:2:5 का अनुपात बन चुका है ए बी और सी का। तो कह रहा है बी तथा सी के लाभों में अंतर क्या है। तो टोटल लाभ आपके पास दिया हुआ है, तो ये आपका टोटल लाभ, अगर मैं इनका रेशियो को अगर मैं ऐड करूँ तो 5 2 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। तो ये टोटल लाभ 12 का है, तो ये 12 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल लाभ के कितना, 33,600 के। अगर मैं यहाँ से काटना चाहूँ तो 12 दूनी 24 और 12 7 84, 12 8 96, 9 बचेगा, 96 हो जाएगा और 0 0। जब एक का रेशियो जब 2800 के बराबर है, भाई 12 कम 12 है ना, जब एक बराबर 2800 के है तो पूछ रहा है कि बी तथा सी के लाभों में अंतर क्या है। तो देखो ये बी का लाभ 2 का हिस्सा है और सी का लाभ 5 का हिस्सा है। इन दोनों में अगर अंतर करूं तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 का। तो जब एक बराबर मेरा 2800 के है तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा दोनों का अंतर। तो ये हो जाएगा आपका 0 0। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। 8 3 24 का 4 कैरी 2 और 3 दूनी 6 2 8, तो 8,400 का आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम इजी तरीके से आपके बात समझ में आई होगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है मेरे पढ़ाने में तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, उसको जरूर सॉल्व आउट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यापार में ए तथा सी क्रमशः 2:1 के अनुपात में निवेश किया तथा ए और बी का निवेश 3:2 के अनुपात में था। यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 रुपये का हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप का इसमें जो दिखाई दे रहा है, इसको चलिए सोल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। व्यापार में दोनों का जो है निवेशित राशि का अनुपात दिया हुआ है, एक दिया है ए अनुपात सी का, इसमें दिया हुआ है 2:1। और आगे क्या कहता है, ए और बी ने मिलकर 3:2 के अनुपात में निवेश किया। तो अगर मैं ए और बी का
अगर मैं रेशियो बना दूं तो यहाँ से आपको 3:2 का रेशियो आ गया है। कहता है यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 रुपये का हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या है। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर करके बता रखा है कि यहाँ पे जो वैल्यू जो कॉमन होती है, जो जैसे कि यहाँ पे ए दिया है इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पर जो ए है इसकी वैल्यू 3 है, तो हमको इनको जो है बराबर करना होता है, तभी जो है हम इनको अनुपात में बांट सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ बोथ साइड तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। बोथ साइड से हमारी ए की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू 6:3 हो चुकी है, और यहाँ पे ए रेशो बी की वैल्यू 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 की हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बी हमारा नीचे है, तो ये हो जाएगा 6:4:3 का रेशो हमारा बन जाएगा। तो उसमें पूछ क्या रहा है कि बी का हिस्सा क्या है। टोटल लाभ आपको पता ही है वार्षिक, तो बी का हिस्सा निकालना है तो बी की वैल्यू आपकी ऊपर रहेगी, बी की वैल्यू आपकी ऊपर रहेगी अपॉन में तीनों का सम, तो 6 4 10 3 13 और गुणा में आपका टोटल लाभ, तो ये हो जाएगा 1,57,300। तो यहाँ से बी का हिस्सा निकालने के लिए 13 एकम 13, ठीक है, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, फिर 1 बचेगा, 13 कम 13 0 0, 121 0 0 की 4 से गुणा कर देंगे, बी का हिस्सा आ जाएगा। इसको नीचे लिख लेते हैं, तो ये आपका 2 0 तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। इसके बाद 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 48,400 रुपये, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 दोस्त ए बी तथा सी क्रमशः 5:7:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि ए 40,000 रुपये निवेश किया हो तो 33,000 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो पूंजी का जो लगाया है इन्होंने, उसकी अनुपात दिया हुआ है कि इतने इतने अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाकर एक व्यापार का शुरुआत किया है। साथ ही साथ 6 महीने बाद जो है सी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली और ए ने 40,000 रुपये निवेश किया हो। यदि ए ने तो एक सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सी जो है 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि ए 40,000 रुपये निवेश किया हो तो 33,000 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसमें 3 दोस्तों का अनुपात दिया हुआ है, वार्षिक लाभ की बात कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीने की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए की। इसमें आपको दिया है कि यदि ए 40,000 रुपये निवेश किया हो तो इसके 40,000 रुपये निवेश करने से हमें कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखो अनुपात में जब वैल्यू दी है तो उसको 40,000 से हमें क्या मतलब, ठीक है ना। जब अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपात को लेके चलेंगे, ठीक है ना। हमें जैसे 40,000 रुपये से कोई मतलब नहीं है। ए ने ए का अनुपात दे रखा है, फिर कहता है 40,000 रुपये निवेश किया, तो उस निवेश का हम करना क्या है भाई, हमको तो रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो पहले क्या कहता है, जो 3 दोस्त में जो ए है, ए का रेशियो 5 का रेशियो है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो जब उसका 5 का रेशियो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो व्यापार में आया है पूंजी लगा के तो वो 12 महीने तक पूरा चलेगा। तो वो 5 के रेशियो में जो उसकी पूंजी है वो 12 महीने तक का यहाँ से हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं बी की। तो बी की बात अगर मैं करता हूँ तो वो 7 के अनुपात में वो भी 12 महीने तक पूंजी लगा के रखेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जब हम सी की, तो सी के बारे में एक बात यहाँ पे क्या कहता है कि शुरुआत सी 6 माह के बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका अनुपात है 6 का, वो शुरू के तो 6 महीने तक पूरे 6 के अनुपात में वो उसको लाभ मिलेगा। अब 6 महीने के बाद उसने आधी पूंजी अपनी ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जो अनुपात है पूंजी का, अब वो आधी हो चुकी है और बाकी के 6 महीने तक वो आधी पूंजी पर उसको क्या करेगा, लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल 12 महीने होते हैं, पहले 6 महीने में वो 6 के अनुपात में पूरा लाभ लेगा और जब आधी पूंजी ले लेगा तो बची हुई पूंजी पर वो बाकी के 6 महीने पर लाभ लेगा। तो तीनों को मैंने यहाँ से रेशो फाइंड आउट कर दिया है। हमको इस 40,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है सिर्फ घुमाने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखिए, इसका हमारे कोई यूज नहीं है। हम इसके रेशो को क्लियर कर देंगे और इसमें सी का हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इनके रेशो को क्लियर करूँ तो देखो 12 पंजे 60 होता है और यहाँ पे 12 सत्ते 84 होता है और यहाँ पे आपका 6 चिंग 36 और 6 तिया 18। तो 36 और 18 होता है कितना, इसको इधर ऐड कर लेते हैं। 36 + 18
8 6 14 का 4 करिए, 1 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ से 54 का आ जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये 6 से कटेंगे ये वैल्यूज, तो 6 निम्मा 54, 9 बार में, और 6 एकम 6, तो बचेगा 6 चौक 24 और 6 एकम 6 0। तो 10:14:9 का रेशो यहाँ से आपका बन चुका है। सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा हमारा आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे ऊपर सी का हिस्सा रहेगा बटे में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 14 10 24 और 9 33 बटे में 33 गुणा में टोटल पैसा कितना है आपका 33,000 रुपये। तो 33 से 33 कट जाएगा, 1,000 ऊपर बचेगा, ठीक है, 1,000 टाइम में कट जाएगा, तो 9 से गुणा कर देंगे तो 9,000 रुपये आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जो सी का हिस्सा वो 9,000 का है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद वो तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और मुझको जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करा के बता दूंगा आपको। ये ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए 40,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। बी 4 माह बाद 60,000 रुपये निवेश कर ए के साथ मिल जाता है। सी 1,60,000 रुपये सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। यदि ए वर्ष के कुल लाभ 72,000 रुपये का हो तो, मतलब 1 वर्ष का कुल लाभ अगर 72,000 रुपये का हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले इनकी निवेशित राशि को हम देख लेते हैं। तो 40,000 रुपये का निवेश करके ए आता है, इसके बाद 4 महीने बाद बी आता है, फिर उसके ए के साथ, फिर उसके 3 माह के बाद, 3 माह के लिए सिर्फ जो है सी आपका 1,60,000 के साथ आता है। तो चलिए इसका रेशियो हम निकालते हैं, बाद में इनके लाभ को हम बांट देंगे, ठीक है ना। तो ए का हिस्सा निकालना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहता है कि जो 40,000 रुपये की जो राशि है वो निवेश करके व्यवसाय में आरंभ हो जाता है ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 वर्ष का कुल लाभ दिया, मतलब 1 वर्ष के लिए, यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 वर्ष के लिए टोटल जो है इन लोगों ने निवेश किया है। तो इसका मतलब ये 12 महीने के लिए इसने 40,000 रुपये लगा दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बी ने 4 माह बाद 60,000 रुपये लगाए हैं। तो अगर वो 60,000 रुपये का अगर वो 4 माह बाद लगाता है, इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए 8 महीने के लिए वो लगा रहा है, ठीक है ना। 4 माह 12 माह में से कम कर देंगे तो बचे हुए 8 महीने के लिए वो उसने पैसा निवेश किया। अब बात करते हैं सी की। तो सी ने ये नहीं कहा कि कितने माह बाद, उसने तो सीधे ये कहा है कि 3 माह के लिए बस लगाता है, तो 3 से ही गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 से ही गुणा कर दो। 3 माह के लिए कह रहा है, 3 से गुणा कर दिया बस। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसके रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे भी 4 जीरो है, रेशो का मतलब आपस में डिवाइड ही होता है। 4 जीरो आपस में कट जाएंगे और बचेगा आपका क्या, 4 गुणा 12, 6 गुणा 8 और 16 गुणा 3। तो 12 चौक कितना होता है 48, और 6 अट्ठे कितना होता है 48, और 16 तिया कितना होता है 48। तो ये सारे के सारे आपस में कटते चले जाएंगे और ये 1:1:1 का अनुपात बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुल लाभ आपका 72,000 रुपये का है ना 1 वर्ष का, वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो कह रहा है ए का हिस्सा क्या है। तो भाई जब 3 हिस्सों में बटी गया है तो इसके 3 हिस्से अगर ये बट रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 1 का हिस्सा आ जाएगा। मतलब सबके हिस्से आ जाएंगे बराबर बराबर, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 0 0 0। तो 24,000 रुपये ए को मिलेंगे, 24 बी को मिलेंगे और 24 सी को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छा लगा होगा। और ये 24,000 इसका आंसर हो जाएगा ए का, ठीक है ना। बी का भी और सी का, जिसका पूछेगा इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।